जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज हम जानेंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं तो उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मनुष्य के जन्म से पहले ही वो 5 चीजें क्या हैं जो हम सभी के भाग्य में लिख दी जाती हैं, जिन्हें फिर कोई भी मिटा नहीं सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। प्रिय सज्जनों, पहले के लोग अपनी पूरी आयु अर्थात अपना पूरा जीवन जिया करते थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, पहले के लोग 100 वर्ष या फिर उससे अधिक जिया करते थे। लेकिन प्रिय सज्जनों, आज के जमाने में कुछ लोग तो 50 से 60 वर्षों में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यह भी देखा जाता है कि जो लोग अच्छे होते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, सभी को प्रिय होते हैं, उनकी मृत्यु अतिशीघ्र हो जाती है। प्रिय सज्जनों, ये तो आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि अच्छे लोगों को परमात्मा अपने पास बहुत जल्दी ही बुला लेता है। लेकिन प्रिय सज्जनों, क्या आप ये जानते हैं कि आखिर क्या कारण है? आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों अच्छे लोग बुरे एवं दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मर जाते हैं? तो आइए प्रिय सज्जनों, हम इस विषय के लिए अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। प्रिय सज्जनों, आपने बहुत से लोगों से ऐसी बातों को सुना होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, खूब धर्म कर्म के कार्यों को करता था और जब भी किसी से मिलता था तो बड़े ही हंस हंस के बात किया करता था। लेकिन परमात्मा ने उसको तो बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। यदि वह दुष्ट और बुरा व्यक्ति होता तो इतनी जल्दी नहीं मरता। प्रिय सज्जनों, इस विषय में कई ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से आज हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि अच्छे लोग मृत्यु के लिए जल्दी ही क्यों प्राप्त हो जाते हैं। वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें विधाता पहले ही निर्धारित कर देता है। प्रिय सज्जनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना एक दिन निश्चित है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही मरना होता है। ये बात कटु सत्य है और हर एक मनुष्य के जीवन में ये 5 चीजें पहले से ही निर्धारित कर दी जाती हैं, अर्थात लिख दी जाती हैं। जिसमें पहली बात है कि मनुष्य का जन्म कब, कहां और किसके यहाँ होगा। प्रिय सज्जनों, ये हमारे बस में नहीं होता कि हम अपना जन्म अपनी इच्छा के अनुसार लें। यदि कहीं ऐसा होता तो हर मनुष्य अमीरों के यहाँ पर जन्म लेता, गरीबों के यहाँ नहीं। प्रिय सज्जनों, ये तो भाग्य की बात है, लेकिन हम सभी के भाग्य के पीछे कर्म अवश्य जुड़ा होता है और वह कर्म होता है हमारे पिछले जन्म का। उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। और दूसरा है कि मनुष्य का विवाह कब, कहां और किसके साथ होगा। प्रिय सज्जनों, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि हम विवाह तो किसी और के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा विवाह किसी और के साथ हो जाता है। ये सब विधि का विधान ही तो है। ये सब पहले से ही नियत होता है कि हमारा वरण कौन करेगा और हम किसका वरण करेंगे। तीसरा है मनुष्य के पास धन संपत्ति, रुपया पैसा, ये सब कितना होगा। प्रिय सज्जनों, मेहनत तो हर कोई करता है, धनवान हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है। लेकिन प्रिय सज्जनों, किसी को ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है और किसी को बहुत देर से सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार कोई बहुत ही जल्दी धनवान बन जाता है और कोई तो मेहनत करके भी उतना ही धन कमा पाता है जितने में उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। और किसी को तो अकस्मात ही धन की प्राप्ति हो जाती है और किसी को तो उनके दादा व पुरखों के द्वारा एकत्रित की हुई संपत्ति फ्री में ही मिल जाती है। प्रिय सज्जनों, चौथा ये है कि ये मनुष्य कितना विद्वान और कितना ज्ञानी होगा। ऐसे कि प्रिय सज्जनों, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के लिए एक समान शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो बुद्धिमान शिष्य होता है वो बहुत कम समय में ही शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो कम बुद्धि का होता है वो शिक्षा को तो ग्रहण करता है, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही अधिक समय में कम शिक्षा को ग्रहण कर पाता है। विधाता ने हम सभी मनुष्यों को एक जैसा ही बनाया है। सभी के शरीर की संरचनाएं एक जैसी हैं। एक सिर, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और सोचने समझने के लिए एक मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर लगाया है जिसमें बुद्धि प्रदान की है। लेकिन इस दुनिया में कोई अधिक ज्ञानवान है, अधिक विद्वान है
तो कोई कम बुद्धिमान है और कुछ लोग मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। प्रिय सज्जनों, पांचवा है कि मनुष्य की मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। प्रिय सज्जनों, हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे भाग्य में लिख दिया जाता है। ये पांचों बातें अटल सत्य हैं, इन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, भाग्य बनता है कर्म से, इसलिए कर्म प्रधान माना गया है। इसीलिए तो कहते हैं कर्म ही पूजा है, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। कर्म और भाग्य को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं। एक परीक्षार्थी परीक्षा देता है, वह जितने प्रश्नों के उत्तर लिखता है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर जितना वो सही लिखता है, उसी के अनुसार शिक्षक उसे उतने ही अंक प्रदान करता है। यहाँ पर परीक्षार्थी एक कर्मण्य मनुष्य है जो अपना कर्म कर रहा है, और शिक्षक विधाता है जो उसके कर्म अनुसार उसे अंक प्रदान करते हैं, अर्थात उसके कर्मों के अनुसार ही उसके भाग्य को लिखते हैं। प्रिय सज्जनों, हम उम्मीद करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको कर्म और भाग्य का विषय समझ में आ गया होगा। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे भाग्य की उत्पत्ति होती है। अनेकों पुराणों व ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में कर्मों का फल मिलता है। कुछ कर्मों के फल हमें इसी जन्म में ही मिल जाया करते हैं, लेकिन जिस प्रकार यदि कोई पात्र छोटा हो और उसमें भरी जाने वाली वस्तु अधिक हो, तो उस वस्तु को दूसरे ही पात्र में भरा जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की यदि आयु कम हो और उसके पाप व पुण्य अधिक हों, तो विधाता मनुष्य के पाप और पुण्यों को अगले जन्म में ही प्रदान करते हैं। प्रिय सज्जनों, मनुष्य केवल कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है। बाकी मनुष्यों के कर्मों का फल विधाता स्वयं उसे देता है। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल पाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि प्रिय सज्जनों, अच्छा कर्म ही अच्छे भाग्य को बनाता है, अर्थात अच्छे कर्म अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव ही अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि मनुष्य का भाग्य भी अच्छा बन सके और उसके जीवन में सुख ही सुख हो, खुशियां ही खुशियां हों। क्योंकि यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से आपका अच्छा भाग्य नहीं अपितु बुरा दुर्भाग्य बनेगा, और दुर्भाग्यशाली मनुष्य का जीवन तो नरक के समान ही होता है। वो अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो अपने जीवन भर अनेकों कष्ट व पीड़ाओं को झेलता रहता है, क्योंकि कर्म ही उसने नीचता के किए थे। और इस बात को कहा भी जाता है कि मनुष्य जैसा बीज बोता है, उसी बीज से उपजी हुई फसल को काटता है। यदि हम कांटेदार पौधा लगाएंगे और जब वो बड़ा होगा तो वो कांटेदार वृक्ष बनकर हमें छांव तो प्रदान करेगा, अर्थात हमें थोड़ा बहुत सुख तो प्रदान करेगा, लेकिन अत्यंत पीड़ादायक चुभने वाला वो कांटा भी देगा। ठीक उसी प्रकार बुरे कर्म हमारे लिए थोड़े समय के लिए सुख तो अवश्य देते हैं, लेकिन उस बुरे फल का जो प्रतिफल हमें बाद में प्राप्त होता है, वही मनुष्य के नाश का कारण बन जाता है। वह सदैव भी हमारे जीवन में कांटे की तरह चुभन उत्पन्न करता रहता है और अनेक पीड़ाएं प्रदान करता रहता है। प्रिय सज्जनों, कहा जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। परमात्मा ने जिसको जितना जीवन दिया है वो उतना ही जीवन जीता है। जो जितने दिनों के लिए इस संसार में आया है वो इस मृत लोक में उतने दिनों तक ही रहता है, अर्थात इस संसार में रहता है। प्रिय सज्जनों, हम किस बात का घमंड करते हैं, किस बात का अभिमान करते हैं? रुपया, पैसा, धन संपत्ति आज हमारे पास है तो कल नहीं है, क्योंकि राजा से रंक बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम उससे कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं? अरे तू कुछ नहीं है, मरने के बाद एक मुट्ठी राख है, सो हवा में उड़ जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रहे कि मनुष्य ना जाने कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य जब तक संसार में रहे भगवान की भक्ति करता रहे, सभी से प्रेम भाव बनाए रखे, किसी की निंदा चुगली ना करे, अच्छे कर्म, परोपकार और धर्म के कार्य करे, समय समय पर निर्बल दीन असहायों की सहायता करे, उनको दान करे, जिससे हम सभी का कल्याण हो जाए। चलिए प्रिय सज्जनों, अब ये भी जान लेते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। प्रिय सज्जनों,
किसी न किसी उद्देश्य से ही परमात्मा अच्छे लोगों को इस पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उस व्यक्ति को अपने पास बुला लेते हैं, अर्थात अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण परमात्मा के बहुत ही निकट होता है। आप ये भी कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान का प्रिय होता है तो भगवान ये नहीं चाहते कि उसका वो प्रिय मनुष्य माया लोक में रह करके माया मोह में फंसकर पाप कर्म कर बैठे, जिसके कारण उसको कहीं पाप कर्मों की सजा भोगनी ना पड़ जाए। यदि किसी पिता की संतान अच्छी हो तो अपनी उस संतान से पिता का अन्य संतान की अपेक्षा अधिक प्रेम हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। प्रिय सज्जनों, आपने अक्सर ऐसा देखा, बस सुना तो अवश्य ही होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको ना कोई बीमारी हुई, ना कोई परेशानी हुई, ना कोई पीड़ा हुई। वो अपने जीवन में बहुत ही सुखी था। उसने बड़े ही सुखपूर्वक प्रसन्नता से रात्रि में भोजन किया और भोजन करने के बाद बड़े ही आराम से सोया और सुबह में जब देखा वह सोता ही रह गया, अर्थात बिना किसी बीमारी के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दुख के उसकी मृत्यु हो गई। फिर लोग कहते हैं वो कितना सज्जन व्यक्ति था, कितना पुण्य आत्मा व्यक्ति था जिसको परमात्मा ने इतनी अच्छी मृत्यु प्रदान की। उसको अपने जीवन में कोई भी पीड़ा झेलनी नहीं पड़ी, उसके शरीर से कितनी आसानी से उसके प्राण निकल गए। प्रिय सज्जनों, हमारे पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य को जो पीड़ा होती है वो 1000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर होती है और इतने दर्द में मरने वाले व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, कलयुग के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कलयुग में जो कुछ होता है सब विपरीत होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, कलयुग में जो कुछ भी होता है वो सब उल्टा ही होता है। दाता गरीब होता है, अर्थात जो देने वाला होता है वह गरीब होगा और जो लोभी है वो धनी होगा। जो पापी है वो लंबी आयु को प्राप्त करने वाला होगा, अर्थात पापी व्यक्ति की लंबी आयु होगी, वो दीर्घायु होगा। और जो अच्छा व्यक्ति है, जो सत्पुरुष है, वो अल्पायु होगा, अर्थात अच्छे लोग कम आयु तक ही जीते हैं। कुलीन इंसान दास होगा और जो अकुलीन है, दुष्चरित्र है, वो राज्य करेगा। प्रिय सज्जनों, ये सभी कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। प्रिय सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य खाली हाथ जाता है, तो इस बात को भी समझ लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ इन 3 चीजों को लेकर जाता है। पहला है मनुष्य का संचित कर्म, दूसरा है उसकी स्मृति और तीसरा है जागृति। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाता है। प्रिय सज्जनों, हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर कोई अन्य ऐसा था जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया, किसी को भी कष्ट नहीं दिया, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को सताया नहीं, तब भी परमात्मा ने उनको अपने पास बहुत जल्दी बुला लिया। उन्हें तो इस संसार में रहकर और अधिक जीना था, क्योंकि वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो प्रिय सज्जनों, आप इस बात को भली प्रकार से जान लीजिए कि आपने प्राचीन कथाओं में यह सुना या पढ़ा अवश्य होगा कि जब हमारे ऋषि मुनि किसी अप्सरा या देवताओं पर क्रोधित होते थे तो उन्हें पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का श्राप दे दिया करते थे और उनके द्वारा श्राप प्राप्त करने वाला भय से कांपने लगता था। वह अपने दोनों हाथ जोड़ करके उन ऋषि मुनियों से क्षमा मांगने लगता था, उनसे विनती करने लगता था कि हे मुनिवर, मुझे इतना कठिन श्राप मत दीजिए। प्रिय सज्जनों, ये मृत्यु लोक ना तो ब्रह्मांड में इतनी अच्छी जगह है और ना ही बहुत बुरी जगह है। ये मृत्यु लोक एक ऐसी भयानक जगह है जहां दंड के तौर पर सजा काटने के लिए देवताओं व अप्सराओं को भेजा जाता था और वे देवता व अप्सरा ऋषि मुनियों के सामने यहाँ ना आने के लिए झुककर क्षमा याचना करने लगते थे और वे उन ऋषि मुनियों से कहने लगते थे कि हे प्रभु, हमें ऐसा श्राप मत दीजिए, हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। प्रिय सज्जनों, ये मृत्यु लोक ऐसी जगह है, यहाँ पर जन्म लेने के बाद प्राणी अपने कर्मों के फल को भोगता है और अगले जन्म के लिए नए नए कर्म करता है।
जिसका फल उन्हें यमलोक में व अगले जन्म में प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, मनुष्य के शरीर को ही सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा गया है। पूरी सृष्टि में एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और प्रिय सज्जनों, ये मोक्ष प्राप्त होगा कैसे? तो मोक्ष तो प्राप्त होगा जो जगत के पालन करता है, संसार के रचयिता, कृपा निधान, परम शक्तिमान, परमात्मा अर्थात चराचर जगत के स्वामी, जो ना आदि हैं ना अंत हैं, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। परम पिता परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करके, उनका नाम लेकर, भजन करके, तरह तरह से उनकी स्तुति करके, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, वो तो बहुत ही दयालु हैं, वे बड़े ही कृपालु हैं, क्योंकि उनकी शरण में जो मनुष्य चला जाता है वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है और मनुष्य को इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता एवं बार बार जीना मरना नहीं पड़ता। इसलिए यदि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान श्री हरि की भक्ति करके, परोपकार के कार्य करके, दया दान धर्म के कार्य करके प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात पुण्य, परोपकार, दया दान ये सब करते हुए भगवान की भक्ति करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपने अपने कर्मों का भोग तो सभी भोग रहे हैं और 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। बार बार मरना, बार बार जीना, पुनर्जन्म होगा, पुनर्मृत्यु होगी, पुनः माता के गर्भ में आकर उल्टा लटक कर कष्टों को भोगना होगा। अर्थात माता के गर्भ में आने के बाद अनेक कष्ट व पीड़ाओं को झेलना होगा और जन्म मरण का ये चक्र चलता ही रहेगा। प्रिय सज्जनों, ये हमारा पृथ्वी लोक जो है वो हमारी सभी की कर्म भूमि है। प्राणी के कर्मों के अनुसार ही उसे आगे की यात्रा तय करनी होती है। प्रिय सज्जनों, जब हम जन्म लेकर यहाँ पर आते हैं तो हमें इस लोक की माया घेर लेती है और हमें ये मृत्यु लोक बहुत ही अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक से एवं मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों से बहुत ही प्रेम व लगाव हो जाता है। जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तब हमें बहुत ही दुख होता है। लेकिन इस बात का गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर यमदूतों के साथ यमलोक में पहुंचती है, यमदूतों के साथ यमलोक पहुंचती है। परंतु जो पुण्य आत्मा होते हैं उनकी आत्मा को लेने देवदूत आते हैं। लेकिन यदि कोई पापी मनुष्य है जिसने इस पृथ्वी लोक पर रहकर बहुत ही पाप किए हैं और उसने अपने पाप कर्मों के द्वारा अन्य लोगों को भी खूब सताया है, दुख दिया है, तो अगले जन्म में उसे बहुत अधिक आयु प्रदान कर दी जाती है ताकि वो अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों के फलों को लंबे समय तक भोग सके। प्रिय सज्जनों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आयु से भी अधिक जीवन को जीते हैं। उनका शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, केवल उनके शरीर में हड्डियों का ढांचा ही बचता है। घर परिवार वाले भी उनका साथ नहीं देते, सेवा सत्कार नहीं करते, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। अपने बिस्तर में पड़े पड़े ही मलमूत्र कर देते हैं, एक गिलास पानी के लिए तड़पते रहते हैं, उनसे उठा नहीं जाता, शरीर काम नहीं करता। हाथ उठाते हैं तो हाथ में दर्द, पैर उठाते हैं तो पैर में दर्द, नस नस दुखती है, सिर कांपने लगता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। अवस्था ऐसी हो जाती है। उस समय भगवान से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब तो ये जीवन जिया नहीं जाता, अब ये दुख सहे नहीं जाते, अब हम पर कृपा करिए, जल्दी से जल्दी हमारी इस मिट्टी को बटोर लीजिए, अर्थात हमें मृत्यु प्रदान कर दीजिए। लेकिन प्रिय सज्जनों, उन्हें तब भी आसानी से मृत्यु नसीब नहीं होती। उनके सगे संबंधी भी यही सोचते हैं कि इनके लिए अब जल्दी से जल्दी मृत्यु आ जाए। घर परिवार के लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं ये बुढ़ा या फिर बुढ़िया कब मरेगी और हम सुकून पूर्वक अपना जीवन जिएंगे। प्रिय सज्जनों, इतना कष्टों से भरा हुआ उनका जीवन होता है। लेकिन प्रिय दोस्तों, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं उन्हें कम आयु दी जाती है ताकि वो इस मृत्यु लोक में जब तक रहें वे सुखपूर्वक रहें और भगवान की भक्ति करते रहें, अपने हाथों से पुण्य कर्मों को करते रहें और अपने उद्देश्य को पूरा करके
वे पुनः भगवान के लोक को चले जाएं, ताकि उनको उन पाप कर्मों का फल भोगना ना पड़े। और प्रिय सज्जनों, हम यही सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को परमात्मा अधिक जीवन क्यों नहीं देते और बुरे व्यक्ति को परमात्मा कम आयु क्यों नहीं देते। लेकिन प्रिय सज्जनों, भगवान की व्यवस्था उत्तम व बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य का इस पृथ्वी लोक पर अधिक जीवन जीना उसका परम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि वह पुण्य कर्म करे, परोपकार के कार्य करे, दान धर्म पुण्य करे और भगवान की भक्ति करते हुए वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। प्रिय सज्जनों, हमें मनुष्य का जन्म हर बार इसीलिए मिलता है कि हम अपनी चेतना को जागृत करें और हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, इस माया के सागर में मनुष्य आने के बाद डूब जाता है और लाखों करोड़ों वर्ष तक 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है और अनेक कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को भोगते भोगते भटकता रहता है। प्रिय सज्जनों, जिनकी कम आयु होती है तो परमात्मा यही चाहते हैं कि वे मृत्यु लोक के दुखों को कम से कम सहन करें और अपने द्वारा कोई पाप कर्म ना करें, ताकि उनका आने वाला जीवन कष्टों से भरा ना हो। प्रिय सज्जनों, यदि आप भी परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं, आप भी उनके सच्चे भक्त हैं, या आपके मन में उनके प्रति तनिक भी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।